मेरा नाम जेन है और मैं 33 साल का हूँ। यह कहानी करीब 14 साल पहले की है। मैं अपनी शुरुआती किशोरावस्था में एक लड़की थी, लगभग 18 या 19, अभी भी कॉलेज में थी जब मैं पहली बार मैट से मिला। वह एक आकर्षक व्यक्ति था, उस तरह का लड़का जिसने मुझे भव्य इशारों और फुसफुसाते वादों से मेरे पैरों से हटा दिया। मैट एक सच्चा रोमांटिक था। मुझे हर सरप्राइज गिफ्ट, हर कैंडल लाइट डिनर और हर देर रात की ड्राइव याद है जहाँ हमने अपने सपनों के बारे में बात की। उन्हें कॉलेज के बाद शहर छोड़ने का अवसर मिला, लेकिन वह मेरे लिए रुका, हमारे लिए। मुझे विशेष महसूस हुआ, मुझे प्यार महसूस हुआ। जब मैंने आखिरकार कॉलेज की पढ़ाई पूरी की तो मुझे भी हमारे शहर में नौकरी मिल गई और 1 साल बाद हमने शादी कर ली। हमारा भविष्य उज्जवल लग रहा था। प्यार और अनंत संभावनाओं से भरपूर हम बच्चे चाहते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर भी मैंने खुद से कहा कि हम एक दूसरे के पास हैं और यह पर्याप्त था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल गईं। मैट कभी ज्यादा शराब नहीं पीता था, लेकिन काम के तनाव के साथ उसने अधिक बार पीना शुरू कर दिया। पहले तो यह हानिरहित था, काम के बाद कुछ बियर, शायद सप्ताहांत पर एक विस्की। फिर यह और अधिक बार हो गया। वह नशे में घर आता था, दुनिया से नाराज होता था और हम बहस करते थे। एक रात बहस कुछ और भी बदतर हो गई। उसने मुझे मारा, सिर्फ एक बार। लेकिन यह हमारी आदर्श शादी के बारे में मेरे भ्रम को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। उसे खेद था, इसलिए खेद है। वह रोया, माफी मांगी, कसम खाई कि यह फिर कभी नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ, माफी नियमित हो गई, ठीक वैसे ही जैसे मेरे शरीर को ढकने वाले घावों की तरह। मैंने उन्हें छिपाना शुरू कर दिया, गर्मी में भी लंबी आस्तीन पहनकर, दोस्तों से बचना, काम छोड़ना। आखिरकार मैंने इस्तीफा दे दिया। मेरी शादी एक बुरा सपना बन गई थी जिससे मैं जाग नहीं सकता था। फिर एक रात वह बहुत दूर चला गया। उसने जलती हुई सिगरेट को मेरी त्वचा पर दबाया। दर्द असहनीय था, लेकिन यह एहसास कि मैंने वास्तव में उसे उसके राक्षसों के हाथों खो दिया था और भी बदतर था। अगले दिन मेरी बहन ने मुलाकात की। उसने चोटों, जलन पर ध्यान दिया। मैं टूट गया और पहली बार मैंने किसी को सच बताया। उसने मुझसे उसे छोड़ने की भीख मांगी। उस रात मैंने भागने के लिए दृढ़ संकल्प करते हुए अपना बैग पैक किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, मैट घर आ गया। जब उसने मेरा बैग देखा तो उसका चेहरा गुस्से से मुड़ गया। फिर एक पल में वह नरम हो गया। वह अपने घुटनों पर गिर गया, मेरे हाथों को पकड़ लिया, उसकी खून से लथपथ आंखों में आंसू। उसने कसम खाई कि वह बदल जाएगा, वह शराब पीना बंद कर देगा। उसने मुझे फिर कभी चोट नहीं पहुंचाई। मैं उस पर विश्वास करना चाहता था। मैंने उस पर विश्वास किया तो मैं रुका रहा। कुछ दिनों के लिए चीजें बेहतर थीं, कोई शराब नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, कोई मारना नहीं। लेकिन यह नहीं चला। शराब पीने की बात वापस आ गई और साथ ही दुर्व्यवहार भी। उस अंतिम रात मेरे पास पर्याप्त था। हमने बहस की। मैं अस्पताल के बिस्तर पर उठा। मेरा सिर पट्टियों में लिपटा हुआ था, मेरे शरीर में दर्द हो रहा था। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे पूरे परिवार ने मुझे घेर लिया। उनके चेहरे राहत से भर गए थे, लेकिन कुछ और भी, डर। मैट कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने पूछा कि वह कहाँ है। मौन। आखिरकार मेरी माँ बोल पड़ी, वह चला गया है जैन। पहले तो मुझे लगा कि उनका मतलब है कि वह भाग गया है, शायद वह पुलिस से छिप रहा था। लेकिन फिर मेरी बहन, उसका चेहरा पीला पड़ गया, ने मुझे सच बताया। मैट नहीं भागा था। उसने मेरी बहन को बुलाया, असंगत रूप से बड़बड़ाते हुए, रोते हुए कि उसने गलती की है। लेकिन जब तक वह पहुंची तब तक वह जा चुका था। उन्होंने उसे हमारे शयन कक्ष में पाया। उसके हाथ में एक नोट था जिसमें कांपते अक्षरों में लिखा एक वाक्य था, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। इसकी भयावहता मेरी हड्डियों में बस गई। घर बेच दिया गया। मैंने फिर कभी इसमें कदम नहीं रखा। लेकिन अब भी, वर्षों बाद, रात के शांत घंटों में, मैं कसम खाता हूँ कि मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है, नरम, विनती करते हुए, छाया के माध्यम से फुसफुसाते हुए।